में मैं बात करने वाला हूँ कि कारण क्या है, कैसे इलाज किया जा सकता है और क्या एडवांस टेक्निक आ गई, जैसे घुटना बदलने के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमारे यहाँ पे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने घुटना बदलवा रखा है, कोई का बदलने वाला है, ऐसा तो सब मैं पूरा कवर करूँगा कि शुरू से लेकर एंड तक। और एक हमारी बीएमटी मशीन आई हुई है, उस मशीन में सबका टेस्ट हुआ है, सबके नंबर आए हैं उसमें, माइनस में, किसी का प्लस में, तो उसका भी मैं बताऊंगा कि कौन सा पास है, कौन फेल हुआ है, किसको इलाज की जरूरत है। और लास्ट में मैंने एक स्लाइड लगाई है, तो आपकी पर्ची आपके पास है ना, सबकी पर्ची। तो सबसे पहले तो थैंक यू देना चाहता हूँ अपनी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये अवेयरनेस कर सके। तो ये एक मिला जुला प्रोग्राम है जो अच्छा है, होता रहेगा, बातें होती रहेंगी, कोई ना कोई टेस्ट चलता रहेगा, तो आगे भी ये करते रहेंगे। ये कैसा प्रोग्राम नहीं, हम करते रहेंगे इसकी, ठीक है ना। तो अभी इलाज लेंगे, फिर बीएमटी दोबारा 6 महीने में चेक कर लेंगे कैसी इंप्रूव हुई क्या रही, तो 25 संभाल के रखना है, वो आगे काम आएगी। ये हमारा स्टाफ हमारे साथ आया हुआ है, और मैं जैसे मैक्स हॉस्पिटल में भी वर्किंग हूँ, मेरा क्लिनिक है एसके ऑर्थो एंड आई सेंटर, एक हमारा क्लिनिक है, डॉक्टर नीतू है, वहाँ डायरेक्टर है, तो ये कृष्ण नगर में है। तो इसमें फैसिलिटी है, ऑर्थो के क्लिनिक की फैसिलिटी है, ऑर्थो में जैसे कंसल्टेशन हो जाती है, प्लास्टर, इंजेक्शन, एक्सरे, होम एक्सरे की फैसिलिटी है, ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं। तो हमारा स्टाफ है, मिस्टर रोहित आए हुए हैं, ये सब एक्सरे से संभालते हैं हमारा। तो आई का कंप्लीट सेटअप है, लेकिन ऑर्थो का वो क्लिनिक है। और वहाँ पे अब हमने 1 महीने पहले आयुष्मान भारत योजना भी ले ली है, तो वहाँ कैटरेक्ट का फ्री इलाज किया जाता है आयुष्मान भारत में, जिनके पास योजना है। 1 महीने में हमने 10 सर्जरी पहले करके चेंज की है। ये डिस्क होती है, ये नॉर्मल डिस्क होती है, इसके चारों तरफ ऐसे लेयर होती है, बीच में ये एक जेल फोम होता है। ये डिस्क यदि ब्रेक हो जाती है तो ये जेल फोम लीक होके बाहर आ जाता है और नर्व को दबाने लग जाता है। तो जब ये नर्व को दबाता है तो पैर में पेन आता है, तो इसको हम सियाटिका बोलते हैं। तो डिस्क बल्ज होना, डिस्क कमजोर होना, सब एक ही बात है। यदि डिस्क कमजोर होगी तो पेन करेगी कमर में, लेकिन यदि ये बल्ज हो गई, मतलब इसका यदि ये ब्रेक हो गया, इसका जेल बाहर आ गया, तो मुझे बल्ज बोलना, या प्रोड्यूस हो गई, तो ये नर्व को भी प्रेस करेगी तो पैर में भी पेन आएगा, तो इसको हम सियाटिका बोलते हैं। तो जैसे ही डिस्क बल्ज हुई, उसने उसको दबाया और पैर में पेन आ गया, तो पेशेंट कहता है कि मेरे तो पैर में दर्द है, आप कमर का एमआरआई करवाए जा रहे हैं, तो लेकिन बटन कमर में, जैसे पंखे का बटन दूर होता है ना, वैसे ही पैर का बटन कमर में है। तो ये चीजें सब ध्यान रख के हम चलते हैं। तो सियाटिका जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली कमर की प्रॉब्लम है, कमर में डिस्क बल्ज हो जाती है, पैर में दर्द आता है। इसके लिए मेडिसिन आती है, फिजियोथेरेपी आती है। मेडिसिन लॉन्ग रन में ही लेनी पड़ती है, क्योंकि बल्ज हुआ लॉन्ग रन में धीरे धीरे वो सेटल होता है। यदि एक बार एपिसोड आया 6 हफ्ते लगते हैं, और बार बार एपिसोड आ रहा है तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं सेटल होने। और एक्सरसाइज इसका बहुत अच्छा इलाज है। तो ये सारा कमर के बारे में था। अब हम जो बीएमटी ये टेस्ट किया है, तो सबके टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किसका कैसे है। ग्लूकोसामाइन 1500 मिलीग्राम डेली लेना चाहिए। वो 2 तरह के आते हैं हमारे इंडिया में, एक 750 का, एक 1500 का। तो 750 वाला 2 बार और 1500 वाला 1 बार। वो यदि 500 मिलीग्राम है तो 3 बार लेना पड़ेगा, तो नहीं 1500 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज है। Should I undergo knee replacement surgery? क्योंकि मेरे बाईपास टेस्ट होता है हार्ट का। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि आपके हार्ट को दवाई देके वो किया जाता है, मतलब उसकी हार्ट रेट बढ़ाई जाती है। अच्छा। यदि वो उसके बाद ही को किया जाता है। अच्छा। यदि उस इको में आप पास हो तो आप घुटना रिप्लेस करवा सकते हैं, यदि उस इको में आप नहीं पास होते हो तो घुटना आपके लिए नहीं है। समझिए मेरा मतलब। अच्छा, 2 तरह की इको होती है। एक इको होती है नॉर्मल इको, जैसे हमने गए करवाने चले गए इको हो गया। एक होता है स्ट्रेस इको। स्ट्रेस इको 2 तरह का होता है, एक चलवा के करते हैं, और एक होता है व्यू बटन से दवाई देके हार्ट को एक्टिव किया जाता है, हार्ट रेट बढ़ाई जाती है 1 लेवल से ज्यादा। यदि उस समय इको करते हैं और आपका कोई भी बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं आती, मतलब आपका हार्ट हेल्दी हार्ट में है, वो सर्जिकल स्ट्रेस ले सकता है। यदि आपका स्ट्रेस इको नॉर्मल आता है, देन यू गो प्रोसीड फॉर सर्जरी, क्योंकि जब सर्जरी करेंगे आपका हार्ट स्ट्रेस नहीं होगा।